डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स 1D की एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो चलिए प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अ डिस्क इन विच सेवरल grooves आर कट along the chord drawn from a point A is arranged in a vertical plane. Several particles start slipping from point A along the grooves simultaneously. Assuming friction and air resistance negligible, the time taken in reach the edge of the disk will be। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि टाइम टेकन किस वाले पाथ में मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इन द ग्रूव ए बी, मैक्सिमम इन द ग्रूव ए डी, सेम इन ऑल द ग्रूव्स एंड अकॉर्डिंग टू द हाइट्स ऑफ बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक इस तरीके की एक डिस्क है। डिस्क के अंदर हमने कई सारे ग्रूव बना दिए हैं और ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण पार्टिकल्स जो है इन सारे के सारे ग्रूव में नीचे आते हैं। तो अलग अलग ग्रूव में वो अलग अलग टाइम लेते हैं, तो हमको उन टाइम्स को कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन है इफेक्टिवली। ठीक है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जो चीज हाईलाइट करूँ आप केवल उसी को देखना, अगर आप पूरी स्क्रीन को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे दो पाथ कंसिडर करते हैं। लेट्स से ये पाथ है ए बी जो डायमीटर वाला पाथ है, और दूसरा पाथ है लेट्स से ए ई जो कि एक एंगल थीटा पर है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक जनरल एंगल थीटा के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी भी पाथ जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। ठीक है। और फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे सारे के सारे पाथ के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने दो पाथ कंसिडर किए हैं, ए बी और ए ई। ठीक है। तो हमको पता है कि ए बी जो पाथ है उसमें तो टोटल लेंथ होगी 2r, क्योंकि ये डायमेट्रिक पाथ है। और हमको ये सर्किल की प्रॉपर्टी से पता है कि अगर अपन ए ई कॉर्ड को ड्रॉ करें और उसको बी से ई को ज्वाइन करें तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इससे हम फिर ए ई की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ए ई की लेंथ हो जाएगी 2r cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जी लग रहा होगा तो जी का जो कंपोनेंट आएगा ए ई के अलोंग वो हो जाएगा जी cos थीटा। ठीक है। तो मैंने आपको समरी में एक हिंट दे दिया है आ, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का। आप चाहें तो अभी भी वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। आगे के सॉल्यूशन को देखे बिना। ठीक है, थोड़ा हिंट तो मिल ही गया है आपको। ठीक है। तो अब देखिए आगे का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। पहले अपन ए बी पाथ में टाइम निकालते हैं। तो ए बी पाथ में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2r एंड दैट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और u की वैल्यू इनिशियली 0 है। एक्सेलरेशन ए बी पाथ के अंदर सिंपली g होगा, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। है ना, ये हो गई ए बी पाथ के अंदर इक्वेशन। फिर ए ई पाथ के अंदर अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो ए ई पाथ के अंदर हम बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन होगी। तो u की वैल्यू है 0, हाफ ए की वैल्यू हो जाएगी जी कॉस थीटा इन ए ई पाथ, जी का हमने कंपोनेंट ले लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी टू स्क्वायर। हमने मान लिया है कि ए बी के अंदर टी वन टाइम लगता है, ए ई के अंदर टी टू टाइम लगता है। ठीक है। अब ए ई की जो लेंथ होगी वो 2r cos थीटा के बराबर होगी, क्योंकि ए की राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सर्किल की प्रॉपर्टीज यूज की है हमने यहाँ पर। है ना। तो यानी कि ए की जो लेंथ होगी वो 2r cos थीटा होगी। तो ए की जगह अगर आप 2r cos थीटा रखते हो तो आपके पास में ये इक्वेशन बनेगी। इसमें आप देख सकते हो cos थीटा लेफ्ट राइट से कट रहा है, तो यानी कि T1 और T2 दोनों बराबर आ जाएंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेयर करके बोल सकते हो। और अगर एक जनरल पाथ के लिए जो कि थीटा एंगल पे था वर्टिकल से, उसमें भी टाइम वही आ रहा है जो कि वर्टिकल पाथ में आ रहा है, यानी कि आप कोई सा भी पाथ ले लोगे वर्टिकल से किसी भी एंगल पे, सब में टाइम सेम ही आएगा। यानी कि टाइम इन ऑल द ग्रूव्स विल बी द सेम, तो यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने सर्किल की प्रॉपर्टी को यूज किया है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा पॉइंट ई पर। उसकी हेल्प से हमने ए ई की लेंथ निकाल ली और जी का कंपोनेंट निकाल लिया ए ई के अलोंग, और फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर आ जाता है सेम इन ऑल द ग्रुप्स। थैंक यू।